आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 अर्थात विकास की पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके सिलेबस पर आधारित है और सीटेट एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। फिलहाल पहला प्रश्न है, बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है। विकल्प है शारीरिक एवं सामाजिक, संवेगात्मक एवं शारीरिक विकास, मानसिक एवं शारीरिक विकास, या फिर ये सभी। अगर पहले 3 ऑप्शन की बात करें तो सभी में शारीरिक विकास समाहित है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ जुड़ा हुआ है। जब बच्चे का शारीरिक विकास सही तरीके से होता है, तब उसका सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास अच्छे से हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकास का संबंध होता है। विकल्प दिए गए हैं मात्रात्मक एवं विवेचनात्मक, विवेचनात्मक एवं गुणात्मक, गुणात्मक एवं सहजात्मक, या फिर गुणात्मक एवं मात्रात्मक। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, विकास की प्रत्येक अवस्था गुणात्मक होती है। साथ ही विकास होने पर बालक में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे जन्म के समय बालक का भार कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन आता है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, मनुष्य कैसा प्राणी है। चूंकि मनुष्य जो है वो समाज में निवास करता है, इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहलाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिलहाल बात करते हैं चौथे प्रश्न की। हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार, आचार विचार इत्यादि हमारी खालिस्तान के अभिन्न अंग हैं। सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं, घर, परिवार, संस्कृति या फिर समाज। मनुष्य का रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार, आचार विचार ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। खैर, पांचवा प्रश्न है, जहां अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश होता है, वहां समाज का विकास कैसे होगा। अगर समाज में अंधविश्वास है और रूढ़िवादिता है, तो कभी भी समाज का विकास तेज गति से नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिस समाज में अंधविश्वास है, उसका विकास मंद गति से होता है। बात करें छठवें प्रश्न की, अवलोकन प्रक्रिया का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ। भारत में, जर्मनी में, अमेरिका या फिर कनाडा। अवलोकन प्रक्रिया का सबसे पहले उपयोग करने वाला देश जर्मनी था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं सातवें प्रश्न पर। अवलोकन प्रक्रिया का उपयोग बच्चों के प्रारंभिक संवेगों के अध्ययन में किसने किया। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, संवेग के अध्ययन में अवलोकन प्रक्रिया का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वॉटसन। वॉटसन ने प्रारंभिक संवेग के अध्ययन के लिए अवलोकन प्रक्रिया का उपयोग किया था। साथ ही वॉटसन व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। फिलहाल बात करते हैं आठवें प्रश्न की। अवलोकन की प्रक्रिया में चलित कैमरा का उपयोग किसने किया था। गैजल, वॉटसन, रूसो या फिर प्लेटो ने। बालक के क्रियाकलाप को नोट करने के लिए चलित कैमरा का उपयोग सबसे पहले गैजल ने किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नौवें प्रश्न की। अवलोकन प्रक्रिया का प्रथम पद कौन सा है। जब भी हमें किसी बच्चे का अवलोकन करना होता है, तो हम डायरेक्ट अवलोकन नहीं करते हैं। अवलोकन करने से पहले हम क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उसके बाद अवलोकन करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अवलोकन प्रक्रिया का प्रथम पद योजना बनाना होता है।
अब बात करेंगे 10वें प्रश्न की। अवलोकनकर्ता मूवी कैमरा या फिर टेप रिकॉर्डर का उपयोग क्यों करता है? सामान्यीकरण के लिए, व्यवहार नोट करने के लिए, विश्लेषण के लिए या फिर ये सभी? बालक जो भी क्रियाकलाप करता है, व्यवहार करता है, उसको नोट करने के लिए, उसकी मूवी बनाने के लिए हम चलित कैमरा का उपयोग करते हैं या फिर टेप रिकॉर्डर का उपयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे 11वें प्रश्न की। अलौकिक व्यवहार की व्याख्या की जाती है सामान्यीकरण के बाद, विश्लेषण के बाद, संश्लेषण के बाद या फिर ये सभी? सबसे पहले वैज्ञानिक बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है और अध्ययन करने के बाद जो भी तथ्य उसे प्राप्त हुए उसका विश्लेषण करता है, फिर वो व्यवहार की व्याख्या करता है। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। विश्लेषण करने के बाद व्यवहार की व्याख्या की जाती है। प्रश्न 12वां है, बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे सरल और सर्वोत्तम तरीका है? विश्लेषण, सर्वे या साक्षात्कार, व्याख्या या फिर सामान्यीकरण? अगर आपको सरल तरीके से बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आपको बच्चे का इंटरव्यू लेना चाहिए या फिर सर्वे करना चाहिए। इंटरव्यू के माध्यम से आप बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे आपको आसानी से बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसी क्रम में 13वां प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन की गहराई और विस्तृत जानकारी देती है? सर्वे, साक्षात्कार, मनोविश्लेषण या फिर केस स्टडी? अगर आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आपको उसके इतिहास के बारे में जानना होगा। इसलिए केस स्टडी विधि आपको किसी भी व्यक्ति की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिलहाल अगला प्रश्न है, केस स्टडी को अधिकतर कौन उपयोग में लाते हैं? जब भी किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या आती है तब केस स्टडी विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने एक फिल्म देखा होगा जिसका नाम है भूल भुलैया। उसमें अक्षय कुमार एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाते हैं और अपने दोस्त की पत्नी का इलाज करते हैं। उस फिल्म में क्या होता है, अक्षय कुमार अपने दोस्त की बीवी को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसके इतिहास की जानकारी लेता है, अर्थात उसका केस स्टडी करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केस स्टडी में एक व्यक्ति के डर, आकांक्षा, सपने, बुरे अनुभव, पारिवारिक वातावरण, स्वास्थ्य आदि को समझने में सहायता करती है। चूंकि केस स्टडी विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब बात करेंगे 16वें प्रश्न की। किसने गांधी जी के जीवन को गहराई से समझा और युवावस्था में आध्यात्मिक पहचान का अध्ययन किया? गांधी जी के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले एरिक्सन थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिलहाल 17वां प्रश्न है, प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं? एरिक्सन, वुडवर्थ, रूसो या फिर डॉल्टन? प्रश्नावली विधि क्या होता है जिसमें बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है? प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ माने जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में 18वां प्रश्न है, किस विधि में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने संबंधी तथ्य आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त करने की बात हो रही है। तो प्रश्न हम किस विधि में पूछते हैं? प्रश्नावली विधि में पूछते हैं, इसलिए प्रश्नावली विधि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, किस विधि को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है? सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं। प्रश्नावली विकासात्मक, विभेदात्मक या फिर निरीक्षण?
जेनेटिक विधि को हम विकासात्मक विधि के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिन खाली स्थान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित होता है उनका खाली स्थान ठीक ढंग से होता है। सिंपल सा प्रश्न है, जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उनका विकास ठीक ढंग से होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिलहाल बात करते हैं 21वें प्रश्न की। खाली स्थान विधि में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन कर उनकी समस्याओं का पता लगाया जाता है। प्रश्न में व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हो रही है, अर्थात अलग-अलग व्यक्तियों का अध्ययन करना है। चूंकि यहाँ पर अलग-अलग व्यक्तियों के अध्ययन की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन ए विभेदात्मक विधि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, कौन सी विधि बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन करने में सक्षम है? प्रश्न में 3 अलग-अलग पक्षों की बात हो रही है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। अर्थात इनमें क्या है, विभेद है, इस कारण विभेदात्मक विधि इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम अध्याय 3 से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।